चलें जी, न्यूमेरिकल आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के इस क्लास में कुछ सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे। आप फर्स्ट ईयर में जाओगे वहाँ पर ज़रा कम्प्लेक्स होंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपल सिंपल आएगा। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैथ को हम उसकी लेंथ को चेंज करेंगे, टाइम पीरियड कितना आएगा। इसी तरह स्प्रिंग का आपके पास आएगा। तो सबको हम पहले 2-3 न्यूमेरिकल मैं करूँगा, फिर 1-2 आपको देंगे, आपको आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है आपके पास। पहला जी, अ मैथ स्प्रिंग सिस्टम हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 100 न्यूटन पर मीटर एंड अ मास ऑफ 2 kg, फाइंड द टाइम पीरियड। एक आपके पास हो गिवन, मैं लिख लेता हूं आपके पास। कहते हैं जी एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है जी, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट। कोई भी स्प्रिंग कितनी फोर्स लगाएं तो कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, इन दोनों की रेशो को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको नाइट्स में आप हुक कांस्टेंट भी कहते थे। ठीक है, ये आपके पास है जी, कितना है स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास? 100 न्यूटन पर मीटर। के किसके बराबर होता है? फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग के ऊपर आपने कितनी फोर्स लगाई, जैसे ये ब्लॉक है, ये एक फोर्स है, एक ताकत है वेट की वजह से, और ये कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, कितनी डिस्प्लेसमेंट इसने की है। इन दोनों की रेशो किसके बराबर होती है? के, और के को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। दूसरी चीज आपको ये जो मैथ यहाँ पर इसने लगाया है वो है जी 2 kg। मैथ की वैल्यू कितनी है? 2 kg। अब आपने क्या फाइंड करना है? आपको कहते हैं जी ये दो चीजें इस्तेमाल करें और आप क्या फाइंड करें? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होगा? क्या फार्मूला होगा? 2 पाई अंडर रूट, ना एल ओवर जी। स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्या आएगा? मास और स्प्रिंग कांस्टेंट। वो सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, अब इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या चीज गिवन है? मैथ गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है, और पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 3.14। तो पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 अंडर रूट 100 सॉरी 2 kg। अच्छा, ये जब आप सॉल्व करें तो उस वक्त आप यूनिट्स ना भी लिखा करें। और ये क्या है जी आपके पास? 100। अब इसको आप खुद सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे ना, ये कितना होगा? 1/50 आ जाएगा, उसका आप उसके रूट लेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 26.28। और ये कितना आएगा? इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? ये आएगा 0.1414। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 0.88। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बनेगा? 0.9। टाइम पीरियड की क्या यूनिट होती है? टाइम पीरियड की क्या यूनिट होगी? टाइम किस में मेजर होता है? सेकंड में, सेकंड में। तो क्या लगाएंगे? 0.9 सेकंड। सबको समझ आ गई? ये जो मैथ्स है, इतना मैथ्स जब हम इसके साथ लगाएंगे तो ये अपना एक राउंड कितने टाइम में मुकम्मल करेगा? एक ट्रिप कितने टाइम में? 0.9। सबको समझ आ गई? इधर से इधर जाएगा, वापस आएगा, कितने टाइम में वापस आएगा? 0.9। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद है जी दूसरा न्यूमेरिकल, वो भी स्प्रिंग का है। कहते हैं मैथ स्प्रिंग सिस्टम हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड। अभी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें वो आपको टाइम पीरियड खुद बता रहा है, गिवन कर रहा है। इधर हमने फाइंड किया है,
ठीक है। अगले न्यूमेरिकल में वो आपको टाइम पीरियड बता रहा है, कितना बताता है, कहता है 2 सेकंड, और आपने स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है। ये जो के की वैल्यू है ये आपने बतानी है, सॉल्व करनी है। ठीक है, कर लेंगे आप लोग, कर सकते हैं। मैं डेटा आपके सामने लिखता हूँ, इसको सॉल्व करें। अच्छा, क्या है जी आपके पास गिवन डेटा क्या हो गया आपके पास, टाइम पीरियड वो आपको बताता है जी 2 सेकेंड्स, और क्या बताता है, अच्छा मैथ्स बता रहे हैं जी कितना, मैथ्स कितना बताता है 1 kg, और आपने क्या फाइंड करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे। अच्छा कौन सा बच्चा कर सकता है इसको सॉल्व, आप में से कौन सॉल्व कर लेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। ठीक है, हमें ये के फाइंड करना है। के को हम पहले इसको सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे इस फार्मूले को। तो कर सकते हैं, आप में से कर सकते हैं, कर लोगे। अच्छा मैं देखें जी, सबसे पहले देखें स्क्वायर रूट है, इसको खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। क्या बनेगा हमारे पास, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या आएगा हमारे पास, टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा एम ओवर के। ये समझ आ गई बात, ये समझ आया स्टेप, ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एम ओवर के, इनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो इसलिए स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, पाई का नहीं है तो हम क्या लिख देंगे पाई स्क्वायर। ठीक है, टी के ऊपर भी स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब के आपने फाइंड करना है, के को इधर ले आए और टी को उधर ले जाए, क्या बनेगा आपके पास, के 4 पाई स्क्वायर एम बाय टी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करें जी, 4 3.14, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मैथ कितना है 1, के जी लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर रहे हैं। टाइम पीरियड कितना है जी 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 4, अच्छा 3.14 का स्क्वायर क्या होगा, 3.14 को 3.14 से ज़रब दें, 3.14 को 3.14 से ज़रब दें, ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा। ये स्क्वायर का मतलब 2 से ज़रब नहीं होता, किसी भी चीज़ का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, अगर 7 क्यूब है इसका मतलब क्या होगा, 7 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें। इस तरह 3.14 के स्क्वायर का क्या मतलब होगा, क्या मतलब होगा 3.14 के स्क्वायर का, 3.14 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कितना आता है जी, कितना आ गया 9.85। अच्छा ये वैल्यू पुट करते हैं जी, 4 9.85 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, के की वैल्यू आपके पास 9.85, ये के। अब इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, क्या होगी ये आपके सामने, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी मीटर। ठीक है, कर लिया बच्चे आपने, नोट कर लिए, ये बैठ, ये नोट कर लिया आप लोगों ने जी, मतलब मैं,
और उसकी कितनी लेंथ है 1 मीटर, और कहते हैं फाइंड इट्स टाइम पीरियड, आपने उसका टाइम पीरियड बताना है। ये एक पेंडुलम है आपके पास, ठीक है, ये ऑसिलेशन करता है, आप इसकी लंबाई कितनी है लेंथ 1 मीटर, और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपने इस पेंडुलम का क्या बताना है टाइम पीरियड, यानी ये कितने टाइम में अपना राउंड ट्रिप मुकम्मल करता है, ठीक है, कितने टाइम में अपना चक्कर मुकम्मल करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे टाइम पीरियड। ये बंद कर दे बच्चे, ये वाला पंखा बंद कर। अच्छा तो क्या हो गया जी, गिवन क्या है आपके पास, लेंथ आपको गिवन है, कितनी लेंथ है 1 मीटर। उसके बाद क्या चीज है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है, ये कितनी होगी जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने क्या चीज बतानी है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, क्या आएगा जी टाइम पीरियड, फार्मूला क्या होगा T इज इक्वल टू 2 पाई L डिवाइड बाई जी, ठीक है। क्या फर्क है, उधर मैथ और स्प्रिंग कांस्टेंट है, और इधर क्या चीज है लेंथ और ग्रेविटी। 3.14 लेंथ कितनी होगी 1 मीटर, और ये कितनी है 9.8। अब जी क्या चीज, हाँ सोल्यूशन, और इधर पहले समझे ना आप फिर लिखें। अच्छा 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इसका ये कितना आएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 1.98, ये बनता है जी आपके पास 0 पॉइंट, ये कितना आएगा 0.101। इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, सबको समझ आ गई है। वो तो तू कितने पे लिखना है, न्यूमेरिकल नंबर 4 आता है, एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक ऑब्जेक्ट है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, कोई भी केस हो सकता है, पेंडुलम भी हो सकता है और स्प्रिंग भी हो सकता है, विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.2 मीटर। जब वो ऑसिलेशन करेगा उसका मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम दूरी जाएगी, जो फासला ट्रेवल करेगा वो कितना होगा 0.2 मीटर, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी वो बता रहा है जी 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है, 2 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, और आपने बताना है जी उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी होगी, ठीक है, सबको समझ आ गई। मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ, मैं चलो पेंडुलम की बना लेता हूँ। ये पेंडुलम जहाँ से अपने मीन पोजीशन से शुरू करता है, ये इसका एम्पलीट्यूड है यहाँ तक, यानी इससे आगे वो नहीं जा सकता, तो इसको हम क्या नाम देंगे ए इज इक्वल टू कितना आपके पास है 0.2 मीटर, जिसे हम एक्स कहते होते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो इसके लिए हम क्या नाम देंगे एम्पलीट्यूड। उसके बाद ये जो पेंडुलम है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज है, यानी ये 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है, ठीक है, कितने लगाता है, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2 हर्ट्ज। अगर ये 5 चक्कर लगाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 5 हर्ट्ज। अगर 100 लगाएगा तो कितने होगा 1 सेकंड 100 हर्ट्ज आएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी 2 हर्ट्ज,
आपने क्या बताना है? आपने ये बताना है इसकी रफ्तार, स्पीड, वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। और मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होगी इसकी? मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होती है पेंडुलम की? मीन पोजीशन पर, यहाँ पर। इसको क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। यहाँ पर भी कम होती है और यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम होगी। तो हमने इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है कि जब ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगा इसकी स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी। कितनी चीजें गिवन है आपको? ये बंद करो। टू। उसके बाद सेकंड चीज कौन सी है आपके पास? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2 हर्ट्ज। अच्छा, और आपने क्या फाइंड करना है? क्या चीज फाइंड करनी है? मैक्सिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ ये मैक्स मैंने लिख दिया, ठीक है। ये इसका मतलब ये हमने फाइंड करनी है। तो क्या तरीकाकार होगा? वेलोसिटी का फार्मूला होता है जी, आप अपने पास नोट कर लें, v इज इक्वल टू 2 पाई f a। 2 पाई f a। ये कैसे फार्मूला आया? बुनियादी तौर पे हमारे पास एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। पढ़ा है ना? लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन साथ रेडियस। अच्छा, रेडियस की बजाय यहाँ पर क्या चीज है? a है, ठीक है। और ओमेगा होता है 2 पाई f। समझ गए हो? यहाँ से ये फार्मूला हम ड्राइव करते हैं। तो ये क्या हो गया? v इज इक्वल टू 2 पाई की जगह क्या आएगा? 3.14। फ्रीक्वेंसी 2 है और एम्पलीट्यूड कितना है? 0.2। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? v मैक्सिमम कितना आ जाएगा? ये आपने खुद फाइंड करना है, ठीक है जी। हो गया। अच्छा, अब आगे एक और न्यूमेरिकल है, ये आखिरी फाइनल है, बात को समझे। अगला न्यूमेरिकल भी, उसमें भी आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, लेकिन फर्क ये है कि वहां पर पिछले न्यूमेरिकल में आपको 7 एम्पलीट्यूड गिवन था और फ्रीक्वेंसी गिवन थी। यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, लेकिन वेलोसिटी की जगह आपको एक्सेलरेशन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कहते हैं एन ऑब्जेक्ट अंडरगोस सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 0.1। उधर भी एम्पलीट्यूड गिवन, यहाँ भी एम्पलीट्यूड, लेकिन वहां पर वेलोसिटी की बात होती है और सार फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर किसकी बात होगी? एक्सेलरेशन और फ्रीक्वेंसी। तो क्या आएगा आपके पास? क्या गिवन है जी? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड गिवन है, और क्या गिवन है? और एक्सेलरेशन आपको गिवन है। कितने है जी एक्सेलरेशन? यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड आपने क्या करना है? वही फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अच्छा, दो दो तरीकेकार हैं, दो मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये हमने किया, ये वाला फार्मूला, इसी तरह का फार्मूला लगाएंगे। एक वो है जो आपको लेक्चर के दौरान मैंने पढ़ाया था कि जो उसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। दोनों मैं देख देता हूँ। तो पहले जी आपके पास
अच्छा देखो बच्चे, पहला पहला आपके पास ये है कि ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी को हम साइड पे कर लेंगे, ठीक है, रीअरेंज कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा एफ इजिकल टू ए 4 पाई स्क्वायर ए, ठीक है। पहला हमारे पास ये आ गया। देखो बच्चे, अब फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, इसको खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है। एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू है, कितनी गिवन है, 10, और ये कितना है 0.1। इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 1.628। ये कितना आ जाएगा, ये मेरे ख्याल में 10 आता है, ये 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा। ये सारा कैलकुलेट करके 1.59। इस कैलकुलेशन को आपने देख लेना, जो आपको समझ ना आई वो मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ से इस कैलकुलेशन को देख लें घर में।